खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमूमन आपने देखा होगा एक दौर हुआ करता था जब राजस्थानी फिल्मों में बड़े बड़े सितारे आते थे और फिर आप टीवी के सामने चिपक जाते थे। एक दौर ऐसा फिर से आने जा रहा है क्योंकि आज हमारे पास जो स्टार हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर आपने देखा होगा प्रीति झिंगियानी, मोहब्बतें फिल्म आपको याद होगी। और उस दौरान जो चेहरा आपकी नज़रों में घूमा करता था आज वो हमारे बीच में है और टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। और इस बीच में खास बात यह भी है कि आज ये एक और चेहरा हमारे साथ में है जो कि एक्शन मूवीज के लिए जाना जाता है। आप अमूमन इन्हें देखकर सोचते होंगे कि खतरनाक चेहरा है, लेकिन ये बड़े वाकई में दिल के बड़े अच्छे हैं और इनकी हंसी ये कह रही है। यहाँ से एक और बड़ी बात यह है कि कोटा से बिलोंग करते हैं। हमारे बीच से निकलकर और फिर ऐसी ऊंचाइयां छूना, भले वांटेड मूवी हो और कई मूवीज जहां पर आपने अभी चेहरा देखकर ही समझ गए होंगे कि एक्शन जो है कहीं ना कहीं कुछ धमाल होता है। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सारी टीम का। और एक खास तौर पर प्रीति, राजस्थान में आप आई हैं, ये यहाँ आकर आपने क्या देखा? क्योंकि तावड़ो मूवी आप करने जा रहे हैं और राजस्थानी एक्सेंट के साथ में आपने बहुत मूवीज की है, कन्नड़ में भी की हैं, तो अलग अलग भाषाओं में कैसे, मतलब फिर किस तरीके से आप, क्या चीज़ मोटिवेट करती है, कैसे कर पाते हैं? जी, मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस में मूवी की हैं और मैं ये कहना चाहूँगी हर लैंग्वेज की अपनी मिठास है, लेकिन जो राजस्थानी लैंग्वेज की तो कुछ खास बात है, आई मस्ट से दैट। मुझे बहुत मज़ा आया, आई एन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि राजस्थान की वादियाँ, लोकेल्स तो हैं ही बहुत खूबसूरत, लेकिन इस फिल्म में जो सब्जेक्ट मुद्दा हमने उठाया है और जो मेरा रोल है वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। और यही मेन रीज़न था कि मैंने इस फिल्म को हाँ कही, कि मैंने कहा ये फिल्म मुझे करनी ही है। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ सीखना पड़ा या फिर डबिंग से काम चलाया जाएगा? नहीं, सीखना तो पड़ा, आई मीन डायलॉग्स तो सीखने पड़े मुझे। और इनफैक्ट डबिंग की बात जो आप कह रहे हैं, तो मैंने हमारे डायरेक्टर हैं विजय सुथार जी, उनसे तो कहा ही था कि आप ऐसा कीजिए, आप प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट ले लीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गेट इट। आई मीन वो नुआंसेस लैंग्वेज के आने चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया। प्रोड्यूसर हमारे तेजकरण हर्ष जी, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, यू मस्ट डब फॉर इट योरसेल्फ। तो मैंने खुद डबिंग भी की है फिल्म में। और 31 मार्च को हमारी फिल्म तावड़ो द सनलाइट रिलीज पर है, 31 मार्च, एंड वो ऑडियंस ही बताएगी किस हमारी तरह से। बधाइयां आपके साथ में हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आप सर हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा आप खुद बताएं थोड़ा सा कोटा से जिस प्रकार से आपकी जर्नी रही है उसके बारे में, और लोगों को एक बार बताएं कि जो डरावना चेहरा दिखता है स्क्रीन पर, इसके पीछे क्या मासूमियत है। क्या बात है। एक शेर, खूबसूरत शायर का मैं अर्ज करना चाहूँगा कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो वाली बात रही है। कोटा से मैं 20-25 साल पहले मुंबई को भी माँ कहता हूँ मैं, मुंबई माँ है, एक ने पैदा किया, उसने मुझे नाम दिया, और वहाँ पे मैंने काफ़ी संघर्ष किया। तो ये जर्नी बड़ी लंबी है और अब फाइनली ये फिल्म हम लोग करने यहाँ पे आए हैं, तावड़ो। तो ये भी रेत की कहानी है, तो मेरा शेर इस फिल्म से रिलेटेड है। तो ये पूरी जर्नी है, बस राजस्थान ने दोबारा मोहब्बत में याद किया है इतने वक्त के बाद, तो मेरी पहली राजस्थानी फिल्म है। और जिन्होंने याद किया है वो भी हमारे साथ में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया इनिशिएटिव कहूंगा मैं एक बार फिर से, क्योंकि राजस्थान में जो है फिल्मों को अमूमन देखा जाता है यहाँ की भाषा को लेकर कि जो मोहब्बत तमिल तेलुगु में मिलती है, उसमें कहते हैं कि यहाँ पर जो हाल ही में जो लोकल मूवीज बन रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वो दौर खत्म कर दिया था जब भोमली बना करती थी, बाबूसारी लाडली बना करती थी, बीरा बेगोआई जी बना करती थी, तब गोविंदा जैसे कलाकार यहाँ आते थे। आपने एक बार फिर से शुरुआत की है, कैसा लग रहा है और क्या क्या चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं? चैलेंजेस, आपने ये सही कहा कि पहले एक दौर था जब बहुत अच्छी मूवीज़ बना करती थी। एक फिल्म आई थी 22-40 सासर, ये 1988 में शायद वो फिल्म आई थी, और 70s लैंग्वेज में उसके रीमेक्स बने थे जो हर लैंग्वेज में सुपर हिट रहा था। और उस दौर के बाद धीरे धीरे राजस्थानी फिल्मों का दौर ख़त्म होता गया, और पिछले कुछ सालों से जब हम देखते हैं तो क्वालिटी नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सोच को भी चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। राजस्थान के कल्चर को अगर अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम राजस्थान के अंदर है हमारे, तो उनको लेकर हम बहुत अच्छी मूवीज बना सकते हैं। तावड़ो आपकी मूवी का नाम है और इन दिनों तावड़ा जो है बहुत ज्यादा है राजस्थान में। इस बार जिस प्रकार से जल्दी ही जो है गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में शूटिंग करना किस प्रकार का अनुभव रहा आपका प्रति? यस, मुश्किल था शूटिंग। हमने अगस्त में शूटिंग की, तो तावड़ो तो
था ही बहुत, वेरी स्ट्रॉन्ग सनलाइट, लेकिन अनटाइमली बारिश भी हुई अरे इनफैक्ट, वाह। तो काफ़ी वेदर केस से हमें लड़ना पड़ा, लेकिन जो हम स्क्रीन पे अब आया है उसे देखकर आई मीन वी हैव नो कंप्लेंट्स। अच्छा, लेकिन एक शिकायत हमारी है, मतलब अगर आपको ऐसे भेज देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राजस्थानी लोग जो हैं और उस समय देख और सुन रहे हैं, वो जरूर चाहेंगे कि इस फिल्म का कोई डायलॉग अगर आप राजस्थानी लैंग्वेज में उस एक्सेंट में बोल दें तो जरूर। ठीक है, आई से डायलॉग, लेकिन अगर कोई गलतियां हो जाए मुझसे तो प्लीज माफ करना। नहीं, यहाँ राजस्थान में जो है बड़ा दिल होता है इससे, और मीठी भाषा के साथ में मीठे डायलॉग जी। राइट, भगवान भी कितो अजीब है, इससे तावड़ा तब पावे है कि कोईरा सिर्फ पग बढ़े है तो कोईरो पूरो वजूद ही बढ़ जावे। क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं इसमें इसकी छाया दिख रही है इस तावड़े के अंदर। ये हमारी पूरी फिल्म को एक्चुअली इनकैप्सुलेट करती है ये डायलॉग। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा सर। फिल्म के दौरान आपने कभी ऐसा फील किया कि वो राजस्थान जब आप स्ट्रगल कर रहे थे या फिर यहाँ जब सपने बुन रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है और फिर मुझे ऐसा करना है, उस दौर में से अब एक वो दौर जब राजस्थान ने आपको बुलाया है, कहीं ना कहीं एक थैंकफुल वाली फीलिंग आई होगी, एक वो फीलिंग आई होगी कि हाँ जो मेरे अपने लोग थे उनके बीच में आज काम कर रहा हूँ। किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मुंबई जाके ऐसा लगा था कि मतलब मुंबई में ही सब चलता रहेगा, लेकिन जो मुंबई से थोड़ा नाम कमाया और उस नाम की खुशबू यहाँ तक पहुँची, तो वो खुशबू शायद विजय सुतार साहब हमारे डायरेक्टर साहब के अंदर समाई, और उनको लगा कि यार ये अपना राजस्थान का बंदा है और इसका वो इस्तेमाल, वो उपयोग नहीं हो पाया है जो हो सकता था। और इतना प्यारा रोल है, आप मेरी बार बार ऐसी गंदी गंदी शक्ल बोल रहे हो, रोल देखना, आपको मोहब्बत हो जाएगी मेरे रोल से। बहुत खूब। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, यंग डायरेक्टर हैं, राजस्थान से हैं, आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, एक युवा निर्देशक के साथ में काम करने का अनुभव किस प्रकार का रहा है? सर ये अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत क्लियर हैं। एक इंसिडेंट है, मैं कुछ डायलॉग था जिसको लेके मैंने अपने तरीके से उसको बना लिया था, तो इन्होंने बड़े शार्पली कहा कि नहीं प्रदीप, अगर तू इस डायलॉग को ऐसे बोल देगा तो फिल्म का मीन बदल जाएगा। तो ये बहुत बारीक स्टडी बना, मेरी इमेज देख के बोल सकते थे नहीं काबरा बोल रहा है, सही बोल रहा होगा यार, बोलो आप बोलो, तो उन्होंने वो नहीं चलने, बोला नहीं प्रदीप, मेरा डायलॉग ऐसे बोलोगे तो शब्द अर्थ बदल जाएगा फिल्म का। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, ये बहुत सुलझे हुए इंसान है और अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत क्लियर है। जरा भी आप इधर जाते हो तो लाइन पे लाते हो, तो एक डायरेक्टर का जो काम होता है। क्यों नहीं वही डायलॉग जिसमें कुछ चेंजेस कर रहे थे, वो अगर ध्यान हो, नहीं, वो थोड़ी देर के बाद और कोई दूसरा डायलॉग कोई भी राजस्थानी लैंग्वेज में, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम मैं लौटूंगा आपके पास में। क्या चीज़? विजय जी, जी इन्होंने कहा जैसे आपने एक युवा निर्देशक हैं, आपको कहीं ना कहीं सिखाते वक्त ऐसा लगा, क्योंकि जब बड़े एक्टर्स के साथ में काम करते हैं तो एक चुनौती होती है उन्हें संभाल पाना। क्या प्रीति झिंगियानी एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, मोहब्बतें हो, आरा पागल दीवाना हो, चांद के पार चलो हो, बहुत सारी मूवीज हैं, और इधर काबरा साहब जिन्हें देख के जो है कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप में याद आती हैं। क्या लगा आपको कि इन्हें कैसे हैंडल करूंगा? क्या ये चैलेंज था आपके लिए, या फिर आपने लगा कि नहीं मुझे सिर्फ डायरेक्शन में फोकस करना है? जी, मुझे वैसे कभी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि दोनों ही इतने अच्छे इंसान हैं और वो हर चीज़ को इतना अच्छे से समझते हैं कि उनको ज़्यादा उतना मतलब वो ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे किसी चीज़ को वो एक चैलेंजिंग लगे या ऐसा कुछ लगे। थोड़ी सी ब्रीफ आपकी स्टोरी लाइन पर, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वो रिलीज के बाद में देखा जाएगा। स्टोरी लाइन अप ये है कि दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो 50 डिग्री टेम्परेचर है जिसके अंदर रेगिस्तान में खो जाते हैं और उनकी चप्पलें भी खो जाती हैं। और एक वो उस गांव के है जहाँ पे ऊंच नीच का इतना भेदभाव है कि कोई भी अगर पिछड़ी जाति का कोई इंसान है वो अपर कास्ट को टच भी नहीं कर सकता। तो वैसे में एक पिछड़ी जाति की औरत वहाँ पहुँचती है, वो उनकी हेल्प करना चाहती है लेकिन हाथ नहीं लगा सकती उनको, तो बिना हाथ लगाए वो कैसे उनको घर तक पहुँचाती है, ये कहानी है। बिल्कुल, और इस कहानी को छूते हुए आप लोगों ने कोशिश की है। प्रीति झिंगियानी जी, आपके पास आना चाहूंगा, राजस्थानी दर्शक हैं, बड़ी खुशी से आपकी मूवीज देखने जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज कुछ कहना चाहें आप मूवी को लेकर, अपनी बात कोई जो आपने फील की हो शूटिंग के दौरान, कह सकते हैं? सभी दर्शकों को मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी फिल्म है तावड़ो, बहुत पैशनेटली बनाई हुई फिल्म है। हमने जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही पैशनेट हैं, और ये एक ऐसी फिल्म है जो हम ये नहीं कहेंगे कि एक आर्ट फिल्म है, ये एक कमर्शियल फिल्म है, यूथ के लिए है, जो यूथ को एंटरटेन करेगी, जो ऑडियंस है उसको हंसाएगी, उसको रुलाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देगी। सो ऑल इन ऑल इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म। एंड कलाकार की जिंदगी भी जो है अपने अपने मैसेज होती है अपने आप के अंदर, और आपका एक गाना आया था छुई मुई सी, वहां से लेकर तावड़ों तक का सफर, इसे किस रूप में देखती हैं? जी, आपके सामने तो कोई भी छुई मुई आपको देखकर। सॉरी, योर क्वेश्चन वाज
आपकी जर्नी जो अभी तक थ्रू आउट जो रही है जी। वो किस रूप में देखती हैं? अलग अलग फिल्मों से होकर, अलग अलग भाषाओं से होकर आप यहाँ तक आ गई है। जी एक्चुअली मेरी जर्नी ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मेरी फैमिली फिल्मों से है, ना मैं खुद दूर दूर से फिल्मों से कनेक्टेड हूँ। सो मैं इसमें यहाँ प्रेरणा आई या फिर कहीं थिएटर कहीं छू गया आपको? नहीं, थिएटर भी मैंने नहीं किया एक्चुअली। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। मॉडलिंग से आप आए थे? मॉडलिंग से, जी। यस। मैं 17 साल की थी जब मैंने चुई मुई सी तुम लगती हो का म्यूजिक वीडियो किया, और वहाँ से सिर्फ बस सिलसिला आता गया। आई थिंक जैसे लोग कहते हैं किस्मत में था, डेस्टिनी में था कि आई विल बी एन एक्ट्रेस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो या जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी हुई है, कंसिडरिंग मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, या मेरा ड्रीम या एम्बिशन नहीं था, तो उस तौर से बहुत ही अच्छा कहीं ना रहा कहीं है। सपना पूरा हुआ है, इसे लेकर खुश दिख रही हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपकी मूवी के लिए भी हैं, आप सभी के लिए। लेकिन काबरा जी, आप अपनों से क्या कहेंगे? वैसे तो सभी के अपने हैं, लेकिन राजस्थानी भाइयों से क्या कहेंगे? उन लोगों से जो फिल्म देखने जाना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के दर्शकों को, जिसके थ्रू आप पहुंच रहे हैं उन तक? फर्स्ट इंडिया चैनल के दर्शकों का धन्यवाद अदा करूंगा, और चैनल वालों का धन्यवाद अदा करूंगा, हमको यहाँ पे बुलाया, इतना सम्मान दिया, और सबसे ये अपील करूंगा कि जाके फिल्म देखें। फिल्म बहुत प्यारी है, मैसेज गिवे हैं, राजस्थान का कल्चर इसमें और ऊपर आता है, यहाँ की कुरीतियाँ दूर हटती है, तो एक बहुत अच्छी प्यारी फिल्म है जो अब तक के सिनेमा को इस सिनेमा से एकदम अलग करती है। तो बहुत सेंसिटिव फिल्म है, बस इतना कहूँगा, और बाकी थिएटर में भी देखो, मजे लेने दो यार। बिल्कुल, जरूर जरूर। आपसे एक चीज और, ये प्रयास आपने किया है, जी। अब इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ेंगे, और इसके बाद भी मैं चाहूँगा कि बहुत सारी मैं राजस्थानी फिल्में बनाऊँ, और हालांकि मैं पहले राजस्थान से बाहर काम करता था, लाइक पंजाबी इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी काम किया है, तो वहाँ के लोग बोलते थे कि राजस्थान में मतलब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सर? इसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाई है, और अब मेरे को लगता है कि इसके बाद मैं ही नहीं, इस फिल्म को देखने के बाद हो सकता है बहुत से युवा बहुत प्रेरित सारे होंगे। लोग- आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आए। उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म जो एक बार फिर से वो दौर लौटा दे जब आप फिल्में देखा करते थे राजस्थानी बड़े चाव से, वो भोमली हो, दादूसारी लाडली हो, बाईसारा बीरा हो, और उसमें बड़े बड़े हीरो भी आप देखा करते थे। फिर से एक बार बड़े हीरो आपके बीच में होंगे, अपनी जुबान में, अपनी मिठास के साथ में। आप लोग इसे जरूर एंजॉय करें। एक मैसेज जो जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है राजस्थानी फिल्मों को आगे बढ़ाने की, उसमें आपका साथ इनके लिए बना रहे, इसी शुभकामनाएं के साथ में आप विदा लूंगा। फिलहाल इतना ही खास पेशकश में, नमस्कार।